ऑफ आईसीटी से। तो देखिए आईसीटी के फीचर होते क्या हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, आईसीटी को कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो यानी कि देखिए जितने भी चीज़ें आजकल हमारे पास है, जैसे हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। सो देखिए इसके फीचर्स कहते हैं। देखिए पहला इसका पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना। अब देखिए आईसीटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर सोसाइटी इनटू डिजिटल वन। अब देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो डिजिटल हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए कि जब भी आप पहले गवर्नमेंट दफ्तर जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, किसी भी ऑफिस में, वहाँ पे सारा पेपर वर्क हुआ करता था, वो सभी कुछ रजिस्टर में लिखते थे, है ना। आप बैंक में देखेंगे 40-50 साल पहले वो कैसे लिखते थे, रजिस्टर पे लिखते हैं सब कुछ, है ना। तो लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सभी कुछ देखिए एक कंप्यूटर के ऊपर वर्क हो रहा है सब कुछ, है ना। वो सारी चीज़ें पहले देखिए आप चिट्ठियाँ लिखा करते थे ना, लेटर हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, आप वो लिखा करते थे, वो डाक के ज़रिए जाते थे ना लेटर वगैरह। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप ईमेल भेज सकते हैं, है ना। जैसे आपने मान लीजिए ईमेल भेजना है, अगर आप देखिए चिट्ठी लिख के भेजेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे लिखते हैं, तो वो उसको काफ़ी दिन लगते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप मेल भेज दीजिए, मेल तो 2 सेकंड में चला जाता है। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है सोसाइटी आईसीटी के रूप में, डिजिटल हो रही है पूरी, है ना वो चीज़। आजकल देखिए ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आ चुके हैं ज़्यादा, है ना। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह, ये सारे क्या है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल ज़्यादा हो रही है, इसलिए तो ये क्या है, सोसाइटी को डिजिटल बनाना। जैसे देखिए पढ़ाई होती है स्कूल की, होती स्कूल में है, लेकिन आजकल क्या है देखिए ऑनलाइन भी है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए टुडे सोसाइटी इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आज की सोसाइटी को देखिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। इट इज़ सोसाइटी विच इज़ ड्राइवन बाय इंफॉर्मेशन इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्फीयर्स। Transmission of information with the use of phones, internet, network, etc. प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है आईसीटी। अब देखिए जैसे इसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए चाहे सोशल है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, कल्चरल स्फीयर है, लाइफ का हमारा हर एस्पेक्ट जो है वो इस पर डिपेंड है। अब देखिए हम डेली अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, है ना, इंटरनेट यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। ये किससे है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो निभाते हैं, है ना ये चीज़। तो दूसरा है स्पीड। मैंने आपको वही बात बताई ना स्पीड की। अब देखिए इंट्रैक्शन विद द यूज़ ऑफ आईसीटी टेक प्लेस रैपिडली। देखिए अगर आप एक चिट्ठी लिखते हैं, किसी को देखिए लेटर लिखते हैं अपने रिश्तेदार को, तो वो कम से कम हफ्ता या 10 दिन, 7 या 8 दिन या 10 दिन पहुंचा लगाता है। लेकिन वही चीज़ आप ईमेल कर देंगे तो वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो देखिए कहाँ 10 दिन, कहाँ 2 सेकंड। तो ये चीज़ है ना। तो वो चीज़, तो देखिए अगर आपको मान लीजिए कहीं पे कोचिंग के लिए जाना है, अगर आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे क्लासेस लेते हैं, आपके आने जाने का टाइम बचता है। तो ये क्या है, ये आपका काम आसान होता है, ये स्पीड इससे हो जाती है। अर्ली पीपल यूज टू सेंड लेटर एंड इट टुक ए नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर। वही मैं देखिए मैंने एग्जांपल दी, वही लाइन इसमें आ गई कि पहले देखिए लेटर जो लोग थे जो लेटर सेंड करते थे, वो काफ़ी दिन लगाते थे डिलीवर होने में। लेकिन बट नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, यानी कि ईमेल, टू ए पर्सन एट जोग्राफिकल डिस्टेंट प्लेस विद इन ए फ्यू सेकेंड्स। वही बात है ना, अगर आप लेटर लिखते हैं वो काफ़ी दिन लगते थे, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कुछ सेकंड में, 2 सेकंड में पहुँच जाता है। वी कैन हैव रियल टाइम इंट्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ चैट, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। आप देखिए अब क्या करते हैं कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। गूगल मीट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जूम है, व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप है। तो इससे क्या है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्पीड है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, आईसीटी की वजह से। अब देखिए आप देखिए जो सिंपल फ़ोन थे, बटन वाले जो कीपैड वाले फ़ोन होते थे, है ना, क्यूटी कीपैड वाले जो एसएम फ़ोन होते थे जिसमें सिंगल सिम डलता था,
तो देखिए उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन में सारी फैसिलिटी है। तो ये किससे पॉसिबल है? आईसीटी की वजह से। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए आईसीटी हैज़ आल्सो गिवन न्यू डायमेंशंस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट इज़ ईजी टू रिकॉर्ड डाटा, सॉर्ट, एनालिसिस एंड प्रेजेंट इट यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यानी कि अगर देखिए आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपको रिसर्च करनी है या किसी भी स्टूडेंट को रिसर्च करनी है, तो आईसीटी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जब आप मान लीजिए थीसिस लिखते हैं तो आपको वो संभालनी पड़ती थी, है ना, पेपर वर्क के रूप में। लेकिन आजकल क्या है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल होने की वजह से आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि रिकॉर्ड मतलब होता है कि आप डाटा को फोल्डर में सेव कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उनका। इसलिए सॉर्ट मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने डाटा रखा, आपने उसे नंबरिंग दे दी, ये डाटा इसका है, ये डाटा इसका, ऐसे करके। नहीं तो आपको देखिए जो नोटबुक है या कहीं पे लिखा होता है वहाँ से ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आप सॉर्टिंग हो जाती है आसानी से। एनालिसिस कर सकते हैं, जो चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी अननेसेसरी डाटा से काट सकते हैं, है ना। तो और साथ में देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे आ चुके हैं कि मान लीजिए कि कहीं से कुछ चुराया हुआ रिसर्च है, जैसे मान लीजिए किसी ने रिसर्च करके सबमिट करवा दिया, तो उसे पता लगाया जा सकता है कि रिसर्च किसी की चुराई है या उसकी अपनी है। नेक्स्ट देखिए आल्सो देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर कैन कम्युनिकेट फाइंडिंग ऑफ हिज रिसर्च। देखिए अगर आपका कोई भी टॉपिक है, आपको उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो आप उसे गूगल पे या कहीं पे भी जाके उसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं, वो सेम डाटा आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको असम के बारे में जानना है तो आपको रिसर्च करना है तो आप दिल्ली से असम जाएंगे, तो आप घर बैठे वहाँ से कर सकते हैं। Such platform help a lot in further research. Research and development leads to further innovation in technology। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिसर्च में काम आती हैं। और देखिए रिसर्च क्या है? ये इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे डेवलपमेंट कर रही है। तो हो क्या रहा है कि आजकल हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। तो इससे क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो रहा है। नेक्स्ट है वर्सटिलिटी। देखिए आईसीटी इज़ नॉन एज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, सेम इंस्टेंस। वन कैन प्ले ए वीडियो, वर्क ऑन एन एक्सेल शीट, डाउनलोड ए फाइल एंड ट्रांसफर डाटा टू पेन ड्राइव एटसेट्रा। अब देखिए वर्सटिलिटी है। सो आईसीटी के बहुत सारे काम है। देखिए आप इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, साथ में आप एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में, और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र डाटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेन ड्राइव में, है ना। आप अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन डाटा को शिफ्ट भी कर रहे हैं। डाटा को शिफ्ट करने के साथ साथ आप अपना काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, है ना। वो एक सेम टाइम आप सारे काम तकरीबन कर सकते हैं। आप एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, वीडियो खोल सकते हैं, पेन ड्राइव में शिफ्ट कर सकते हैं। So split screen function has chance to versatility of smartphone। अब देखिए स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। स्क्रीन स्प्लिट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास चार चार स्क्रीन आ जाती है, वहाँ पे आप उसको चार भागों में, दो पार्ट्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप उसे आसानी से काम कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे आजकल देखिए जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो सेम फंक्शन हमारे मोबाइल में है, हमारे स्मार्टफोन में है। प्रिसिशन। अब देखिए एज देयर नो डिले एंड डिस्टॉर्शन while recording data in computer, so the chance of error और मिसकम्युनिकेशन आर नील। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम रिकॉर्ड डाटा करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें देखिए कोई उसमें चांस नहीं होता एरर का, है ना। कोई एरर का चांस नहीं। इंसान देखिए अपनी तरफ से लिखेगा या करेगा, उसे गलती हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं होती कंप्यूटर में। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द कमांड प्रोवाइड टू इट। अब देखिए कंप्यूटर को जो कमांड दी जाएगी वही करेगा। अगर आप फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल S दबा के वो सेव हो जाएगी, है ना। अगर आप डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं आपने सेव किया तो डिलीट हो गया, डिलीट किया तो सेव हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो करेंगे वही होगा। इफ़ देर इज़ नो एरर इन रिजल्ट इट मस्ट बी ड्यू टू एरर इन द कमांड एंड नॉट प्रोसेसिंग। अब देखिए
अगर रिज़ल्ट में कुछ एरर आता है ना, अगर रिसर्च में देखिए कुछ एरर आता है तो हो सकता है आपने जो कमांड दी है उसमें गलती हो या प्रोसेसिंग में गलती हो, है ना। जो प्रोसेस होती है डाटा प्रोसेस, आपने मान लीजिए फाइल को सेव करना है, गलती से आपने डिलीट का बटन दबा दिया तो फाइल डिलीट हो जाएगी, है ना, वो चीज़। सो इट कैन बी सेड दैट आउटपुट इज ऑलवेज प्रिसाइज। अब देखिए एक आ जा सकता है कि जो आउटपुट है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि जो आप, है ना, जो आउटपुट मिलती है, देखिए हम जैसे हमने इनपुट दिया, इनपुट क्या किया हमने, मान लीजिए फाइल को उसमें सेव किया तो उससे आउटपुट क्या आया, हमारे फाइल सेव हो गई। हमने फाइल को ओपन किया, इनपुट दिया, फाइल हमारे सामने निकल के आ गई, वो आउटपुट हो गया। जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ भी एरर नहीं होता है इसमें, इसलिए। सो नेक्स्ट देखिए कॉस्ट, कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आईसीटी कैन बी एक्सपेंसिव। अब देखिए काम के अकॉर्डिंग जो है तो जो ये एक्सपेंसिव हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब देखिए कंप्यूटर आते हैं सिंपल, जैसे आपका स्मार्टफोन है, देखिए वो 5,000 6,000 का आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत बढ़िया वाला चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, वो देखिए 1-1 लाख रुपए का भी आता है ना। ये टाइम के ये वर्क के अकॉर्डिंग है आपके। लैपटॉप कंप्यूटर देखिए 20-25 हज़ार का भी आ जाता है, लेकिन अच्छे वाला चाहिए 50,000 55,000 60,000 1 लाख 2 लाख। तो आपके काम के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, अब देखिए बहुत सारे स्टडी करवाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, है ना, जैसे वीडियो बनाने वाले, वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, 20-20 25-25 हज़ार के सॉफ्टवेयर आते हैं, कई फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो इससे क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके हिसाब से इसकी कॉस्ट तय होती है। बट द एक्सपेंसेस गेट जस्टिफाई कंसिडरिंग द ग्रेट रीच एंड कवरेज इट प्रोवाइड, है ना। जब देखिए एक्सपेंसेस होते हैं तो देखिए जो आपकी कवरेज है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ देखिए आपको उसमें मिलता है। ऐसा नहीं आपने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं आपको चीज़ बेकार मिल गई, आपने जो किया है आपको वो मिलेगा। जैसे आपने कंप्यूटर में लगाना है i3 प्रोसेसर, आपका i3 के बाद अगर आप कहेंगे i7 लगाना है, i5 लगाना है, तो वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपका बढ़ जाएगा रेट। सो नेक्स्ट है स्टोरेज। डाटा कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली with the help of computers, hard disk, pen drive, etc. Cloud or server based service like Google Drive, Dropbox, and cloud can also be store used to store data। अब देखिए स्टोरेज क्या है, आप देखिए डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, है ना। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आप उसे स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। आपको देखिए क्लाउड सर्वर बेस्ड सर्विस भी मिलती है, जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में मेमोरी भर चुकी है, आपके कंप्यूटर में मेमोरी भर चुकी है और आपको और डाटा सेव करना है, तो आप गूगल ड्राइव में जाके उसे सेव कर सकते हैं, है ना। तो अपने फ़ोन का डाटा उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपको अलग से पेन ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से हार्ड डिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए जो क्लाउड स्टोरेज होती है ना, जो क्लाउड आल्सो भी यूज, क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि आप जितना मर्जी डाटा भरते जाइए, जैसे बादल होता है ना क्लाउड बड़ा सा, वैसे ही आप उसमें जितने मर्जी स्टोरेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है फैसिलिटी लर्निंग। अब देखिए यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग इम्प्लाइज द यूज ऑफ स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशन, वीडियोस, पॉडकास्ट, रेडियो स्ट्रीम, इंटरेक्टिव बोर्ड्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज विच फैसिलिटी लर्निंग। अब देखिए जो लर्निंग के लिए फैसिलिटी है, जैसे आप देखिए आजकल स्लाइड्स के आते हैं, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है, रेडियो है, वीडियोस है, सब कुछ ये किसके ज़रिए है, ये आईसीटी के जरिए। आप देखिए इवन कि मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये आईसीटी के ज़रिए से पॉसिबल है। ये वीडियो बना के मैं डालूंगा यूट्यूब पे आप देखेंगे इसे, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, आईसीटी की वजह से। दिस विल बी लीड टू स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। अब देखिए अगर स्टूडेंट को सीखना है तो ये स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है ये। अब देखिए जो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है, यानी कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएगा, तो आप उसे पढ़ेंगे तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। दीज एड्स ऑल्सो मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग बाय ब्रेकिंग द मोनोटोनी ऑफ लेक्चर्स। आईसीटी एट द एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट। अब देखिए आईसीटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आईसीटी में देखिए जो एलिमेंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। अब देखिए स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक देखा किसी वीडियो से,
या आपने कोई बुक पढ़ी, आपको टॉपिक समझ नहीं आया, फिर आपने वीडियो देखा, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा, तो इसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप कितने वीडियो देख रहे हैं, आप टॉपिक के ऊपर कितनी कवरेज करते हैं। ऐसा नहीं आपको बुक ही पढ़नी उसी समझना है, आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए कि कोई भी वीडियो देख के उस टॉपिक की नॉलेज को ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट है क्या? द यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क वाज अवेलेबल बाय स्टेट ऑन विदेश संचार निगम लिमिटेड फ्रॉम 15 अगस्त 1995 इन इंडिया। देखिए जो इंटरनेट है वो यूएस डोमिनेटेड है, यानी कि ये अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से, यानी कि अमेरिका से इंटरनेट की वो शुरुआत हुई थी। तो अब ये भारत में कब आया? ये भारत में आया विदेश संचार निगम लिमिटेड से, यानी कि वीएसएनएल से। कब आया था? 15 अगस्त 1995 से। इन इंडिया इंटरनेट लॉन्च ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क इन 1986। देखिए ऑफिशियली तौर पे जो है ये 1995 में इंडिया आया था। तो इंडिया में जो इंटरनेट लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के रूप में जो है वो लॉन्च हुआ था 1986 में। ठीक है, वीएसएनएल के ज़रिए 15 अगस्त को यहाँ पे अवेलेबल हो गया था इंटरनेट। तो पहली बार जो है वो 1986 में आया था एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के रूप में। इंटरनेट यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड एंड स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क ऑफ ऑल कंप्यूटर एंड ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखिए जो इंटरनेट है इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए ओपन नेटवर्क है। ठीक है, इसको सभी को इसमें को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, देखिए अब देखते हैं क्या डोमेन नेम सिस्टम। देखिए डीएनएस से बोलते हैं, आपको फुल फॉर्म बोल सकते हैं इसकी क्या है। द डोमेन नेम सिस्टम इज़ द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। द डोमेन नेम सिस्टम maps the name people use it to locate a website to the IP address that a computer used to locate a website। देखिए फ्रेंड्स डोमेन क्या होता है कि जैसे आप किसी की वेबसाइट को खोजते हो तो वो वेबसाइट वही खुलेगी। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि आप एनटीए की जैसे वेबसाइट खोल रहे हो, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप डाल रहे हो, ठीक है, तो उनका एक अलग से डोमेन होता है। ठीक है, तो जैसे आप एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे nta.ac.in है ना, तो आप वहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो आप जैसे नेट पे सर्च करोगे गूगल पे, आपको सेम वेबसाइट पे वहीं पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डोमेन की वजह से। फॉर एग्जांपल इफ समवन टाइप्स techtarget.com into web browser is served behind the scene will map the name of the IP address। ठीक है, यहाँ पे ये IP एड्रेस लिखा है। ठीक है, IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए होता क्या है कि जितनी वेबसाइट बनी है, जैसे आप मान के चले कि आपके पास किसी का घर का एड्रेस है, आपके पास घर का एड्रेस है, तो आप उसके घर के एड्रेस पे पहुंच जाओगे पूछते पूछते, है ना। तो ऐसे सेम वही होता है, डोमेन नेम भी वही चीज़ है कि जैसे आपको किसी को इंटरनेट पे ढूंढना है, तो जैसे आप उसका नाम डालोगे तो डोमेन के साथ एक IP एड्रेस लगा होता है, जिससे उस नाम को वो खोजता है कि ये नाम की अगर वेबसाइट है तो इसका IP एड्रेस है क्या। अगर आपको रियलिटी में किसी का घर ढूंढना हो तो आपका मोहल्ले का नाम पता हो, घर का नाम पता हो, पहुँच सकते हो ना वहाँ पे। तो ऐसे ही इंटरनेट का भी जरिया है, जैसे आपको किसी को खोजना है, आप उसको करोगे तो उसका जो है वो IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट है IP एड्रेस। देखिए IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो एन IP एड्रेस इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल का एड्रेस है, इनकी जिस आप किसी को कोई वेबसाइट खोज रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है techtarget.com, अगर यहाँ पे आपको खोजना है, ठीक है, तो इसको सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड जो IP एड्रेस है वो निकल के आ जाएगा, तो आपको ये वेबसाइट जो आपकी ये शो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि डोमेन होता क्या है? डोमेन होता क्या है कि एक एड्रेस होता है, ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने का। The Internet Protocol is a unique address that computing device such as personal computer, tablet, smartphone use to identify itself and communicate with other device in the IP network. Any device connected to the IP address must have a unique IP address within the network.
देखिए चाहे आपका वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, सब में आईपी एड्रेस होता है। आप देखिए आईपी एड्रेस क्या है, जैसे होता है ना कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, यहाँ पे आपको कोई मैसेज भेज दे कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है, आपका ये होने वाला है, कितनी स्कीम्स चलती हैं, है ना, फ्रॉड होता है कितना इंटरनेट पे। तो वो कैसे पकड़े जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं अपने आईपी एड्रेस से। मान के चलो कि किसी ने यहाँ से मैसेज भेजा तो शो हो गया कि उसने बाहर से फॉरेन कंट्री से भेजा, पर वो होता यहाँ से ही है, पर वो आईपी एड्रेस से पहुँच जाते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस से उनका पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ से मैसेज किया है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या है कि यूनिक एड्रेस है आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का, आपके स्मार्टफोन का। आईपी एड्रेसिंग इज अ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कन्वेंशन विच इज प्रिंसिपल अलाउ एवरी कंप्यूटर अटैच टू द इंटरनेट टू बी बिगन ए यूनिक लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है कि जैसे आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को, जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो वो आईपी एड्रेस जो है वो अटैच होता है इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, तो जिससे वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट आपके कंप्यूटर से। आईपी एड्रेस आर करंटली 32 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स विच आर नॉर्मली सीन बाय ह्यूमन। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या है, 32 बिट का जो होता है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज द अदर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईपी जो एड्रेस है वो अलग चीज़ है। आईपी एड्रेस देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है डॉट 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 बने होते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसे बोलते हैं www। ठीक है, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो साथ में लिखते हैं ना www.techtarget.com, www.ntnet.ac.in। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्या होता है, जाल। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का जाल इंटरनेट के अंदर। When most people think of internet, the first thing they think about is the World Wide Web. Nowadays, the term internet, the World Wide Web are often used interchangeably, but they are actually not the same thing. देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। ठीक है, फर्स्ट वो सोचते हैं कि जो इंटरनेट है वो www है, इनकी वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, अब आज के समय में क्या है कि जो इंटरनेट की जो टर्म है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से क्या है, www से क्या है, वो इंटरचेंज हो रही है। पहले लोग वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट समझ लेते थे। ठीक है, वो नहीं है। द इंटरनेट इज़ द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए इंटरनेट है क्या, ये फिजिकल नेटवर्क है कंप्यूटर का। जैसे देखिए एक देश में होता है ना, एक देश में स्टेट्स हैं, सिटी है, मोहल्ले हैं, वहाँ पे जगह जगह पे लोग रहते हैं, है ना, आपके आसपास लोग रहते हैं जगह जगह पे, उनका एड्रेस होता है। ठीक है, ऐसा ही इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरनेट पे एक नेटवर्क होता है। ठीक है, किसका होता है नेटवर्क, कंप्यूटर का। यानी कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क, हमारे देश के दुनिया के जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, वो उसका वो नेटवर्क हो गया ना। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए वर्चुअल नेटवर्क और वेबसाइट कनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स और लिंक्स। देखिए जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक वर्चुअल नेटवर्क है, एक वेबसाइट है जो हाइपरलिंक से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, यानी कि HTTP से कनेक्ट होती हैं। वेबसाइट आर स्टोर्ड ऑन सर्व्स ऑन द इंटरनेट, सो द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेट। देखिए www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, पहले लोग इसे इंटरनेट समझते थे, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट का एक पार्ट है। ठीक है, आपको कोई वेबसाइट शुरू करनी हो तो आपको www पहले डालना पड़ेगा और वो वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए आप आ चुका है सीधे ही www की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म साथ साथ याद करना आप। टू गेट टू ए वेब पेज,
यू कैन टाइप द URL इन ए ब्राउज़र। अगर आपको किसी वेब पेज पे जाना है तो आपको पहले उसका URL टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, कि ताकि आप वहाँ पर पहुँच सको। द URL आल्सो नोन एज द वेब एड्रेस टेल्स द ब्राउज़र एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड द पेज। देखिए URL होता क्या है कि ये एक तरह का वेब एड्रेस होता है, ठीक है। URL क्या है, अगर आपको कोई चीज़ नेट पे खोजनी है तो आपको URL डालना पड़ेगा। URL होता क्या है कि जो आपको चीज़ खोजनी है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ खोजनी होगी, जो भी कुछ टाइप करोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी। किसके जरिए सामने आएगी, वो URL की वजह से आएगी कि आपको खोजना क्या है। However, most of the time, people get to a web page by following a link from a different page or by searching to the for page with a search engine। देखिए ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग क्या करते हैं कि वो वेब पेज पे लिंक के जरिए पहुंचते हैं। जैसे आपको लिंक कोई मिलता है वेबसाइट का, उसको लिंक को फॉलो करके पहुंच दो ना वेबसाइट पे, तो वो URL होता है। URL है क्या कि जैसे आपको कोई भी चीज़ खोजनी है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है नेट पे, आप वो चीज़ सर्च करोगे तो उसमें एक URL जो है वो एक लोकेटर का काम करता है कि आपको कौन सी चीज़ खोजनी है, ठीक है, कौन से पेज पे जाना है, तो वो किस पे आएगा, वो URL में आएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। देखिए सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग कुछ नहीं है। देखिए सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मेन वेज पीपल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग देखिए, सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मेन वेज पीपल कीप इन टच। बिलो आर ए फ्यू ऑफ मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है कि सोशल नेटवर्किंग क्या है कि आपका एक सामाजिक तौर पर नेटवर्क बनना, ठीक है। आप देखिए जैसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो ना, पहले बनाते थे, अब आप इंटरनेट पे जैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, लोगों से कैसे जुड़ रहे हो, जैसे आप इंडिया के लोग, आप अमेरिका के लोगों के साथ भी जुड़ोगे आप, है ना, कैसे। देखिए फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है क्या, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये क्या सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ सकते हो। फेसबुक क्या है, अबाउट 1 बिलियन पीपल, ठीक है, लगभग जो है 1 बिलियन, ठीक है, लगभग इतने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 100 करोड़ लोग हैं तकरीबन वो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ वी हैव फैमिली और फ्रेंड्स दैट लिव फॉर अवे वी कैन यूज। देखिए फेसबुक का क्या है कि आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से आप चैट कर सकते हो। अगर आपके चैट है, वीडियो कॉल है, आप कर सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो आपके पास साथ नहीं रहते, कहीं दूर रहते, तो आप फेसबुक जरिए उनसे बात कर सकते हो। पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक है, तो चिट्ठी लिखा करते थे, तो आजकल फेसबुक से आसान हो गया काम। ट्विटर क्या है कि ये भी मैसेज शेयर करने का तरीका है। आपने देखा होगा इस एक्टर ने ये ट्वीट कर दिया, इस एक्टर ने वो ट्वीट कर रहा है। ट्वीट क्या है, मैसेज करना, ठीक है। तो ये आप अपने इसके ऊपर आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्विटर पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे आप लोगों से बातें कर सकते हो। चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। देखिए अगर आपको साथ साथ मैसेज करना है, चैट करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हो याहू मैसेंजर, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर और व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर है, इसके ज़रिए आप लोगों से चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। व्हाट्सएप जो है लगभग सभी के फ़ोन में आजकल है, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ और साइट हैं, सम साइट्स सच एज जीमेल एंड फेसबुक अलाउ टू चैट विद योर ब्राउज़र। जीमेल है, फेसबुक है, वो भी इसके जरिए आप चैट कर सकते हो, ठीक है। जीमेल के जरिए ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, आप चैट कर सकते हो, फेसबुक से भी चैट कर सकते हो। विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर वट इज़ यूज फॉर चैटिंग। देखिए कौन सा मैसेंजर जिसे आप चैट कर सकते हो, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है डी, गूगल टॉक। गूगल टॉक से भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा नहीं, मैक होगा नहीं, अल्टा विस्टा होगा नहीं, तो बचाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ABC, तीनों ही ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। वाइबर है, वाइबर पहले आया था, यहाँ से आप कॉल कर सकते थे वाइबर से, ठीक है। व्हाट्सएप से भी कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, गूगल टॉक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर नीडेड फॉर इंटरनेट। अब देखिए हार्डवेयर क्या क्या चाहिए इंटरनेट के लिए। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चलाना है घर पे,
या कहीं पे भी आपको कौन सा हार्डवेयर चलेगा। देखिए मॉडेम, राउटर, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क केबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए मॉडेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट। द टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस यू चूज़ विल डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ मॉडेम यू नीड। देखिए मॉडेम होता क्या है, मॉडेम वो होता है कि जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाला डिवाइस होता है, जिसको कनेक्ट करने के बाद आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जो आपके कंप्यूटर से आउटपुट निकल रहा है, उसको मॉडेम का आउटपुट निकल रहा है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, तो मॉडेम क्या करेगा, उस आउटपुट को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है, कि ताकि जो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपने सर्च किया है वहाँ पे, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। तो इनकी मॉडेम है क्या, वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं मॉडेम। डिफरेंट टाइप के मॉडेम आते हैं, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। डायल अप एक्सेस, ठीक है, डायल अप एक्सेस यूज़ ए टेलीफोन मॉडेम आते हैं, ठीक है, जैसे मॉडेम लगाओ साथ में घर पे टेलीफोन लगा होता है, जैसे आप इंटरनेट लगवाओ, BSNL का लगवाओ, साथ में आपके वो टेलीफोन लगा के जाएंगे, ठीक है। DSL सर्विस यूज़ ए DSL मॉडेम। केबल एक्सेस यूज़ ए केबल मॉडेम, यानी कि केबल मॉडेम लगेगा, आपके वायर वाला लगेगा। सैटेलाइट सर्विस मॉडेम, यानी कि देखिए इसमें क्या है, सैटेलाइट सर्विस यूज़ ए सैटेलाइट अडेप्टर। अब वायरलेस मॉडेम भी आपके घर पे लग सकता है, ठीक है, इनकी मॉडेम जो है आपके वायर के साथ भी लगेगा, बिना वायर के भी लगेगा, टेलीफोन के साथ भी लगेगा। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर may give you a modem when you sign a contract with them, which help to ensure that you have the right kind of modem। देखिए अगर आपको घर पे इंटरनेट या कहीं पे भी इंटरनेट लगवाना है, तो आप जो भी अपने हिसाब से चाहोगे तो कंपनी आपको वही मॉडेम प्रोवाइड करवाएगी। However, if you would prefer to shop for a better or cheap modem, that we can choose to buy one separately। अगर आप अपनी शॉप के लिए एक बढ़िया और सस्ता मॉडेम चाहते हो, तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रूटर। फ्रेंड्स राउटर का काम क्या है, मॉडेम का काम था कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना। राउटर का काम क्या है कि अगर आप वही जो इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप उसी को अपने कंप्यूटर के साथ अपने फ़ोन में या अदर कंप्यूटर में भी, अपने घर पे जो लगा हुआ है या ऑफिस में लगा हुआ है, इसको यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है आपके फ़ोन में भी चल पाए, तो आपको क्या करना होगा, जो राउटर है, राउटर जो सिग्नल है उसको डिवाइड करता है। मॉडेम का सिंपली काम है कि आपको, ठीक है, देखिए मॉडेम का सिंपली काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करना। राउटर का काम क्या है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको डिवाइड करना, ठीक है, जिससे आप अपना टेलीफोन और जिससे आप अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो है वो भी इससे कनेक्ट कर पाओगे। A router is a hardware device that allows we connect to several computer and another signal to single internet connection which is known as home network। देखिए मैंने वही बात जैसे आपको बताई है, राउटर का काम है कि इंटरनेट के सिग्नल को जो है वो डिवाइड करना, यानी कि आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ तो आप उससे अपने घर के सारे ही जितने 4-5 जो हैं वो स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, या 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। मॉडेम का बस यही काम होता है कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना इंटरनेट से, तो राउटर का काम है कि उस सिग्नल को डिवाइड करना कि ताकि आप बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर पाओ। देखिए मैनी राउटर आर वायरलेस अलाउड टू इजीली क्रिएट ए वायरलेस नेटवर्क। मोस्ट राउटर आल्सो एक्ट ए हार्डवेयर वायरवॉल, ठीक है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि यानी कि आप ये देखिए बहुत सारे जो मॉडेम है, बहुत सारे जो राउटर है वो वायरलेस भी आते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउटर हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे नेटवर्क कार्ड की। देखिए नेटवर्क कार्ड इज़ ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउस यू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड क्या है कि जो अलाउ करता है, देखिए नेटवर्क कार्ड होता है क्या है कि जब आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क से, यानी कि जो आपका जो कंप्यूटर है वो अलाउ करता है आपका कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करे। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर हैव ए नेटवर्क कार्ड बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, सो इट प्रोबेबली इज़ नॉट समथिंग यू विल नीड टू परचेज। तो आजकल क्या है कि नेटवर्क कार्ड पहले लगा ही होता है। जैसे आपको अपना कंप्यूटर है किसी और कंप्यूटर के साथ शेयर करना है, यानी कि अगर आपको उसको किसी और कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो उसमें नेटवर्क कार्ड आता है, ठीक है। द नेटवर्क कार्ड विल आइदर हैव एन ईथरनेट पोर्ट, ए वायरलेस कनेक्शन और बोथ।
इसमें इथरनेट पोर्ट भी होता है, वायरलेस कनेक्शन भी होता है। यानी कि नेटवर्क कार्ड क्या है कि जब आप जो कनेक्शन को जोड़ते हो, देखिए इफ़ वी हैव ए लैपटॉप विद ए वायरलेस कनेक्शन यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एट एनी प्लेस दैट ऑफर ए वाईफाई कनेक्शन। मैनी रेस्टोरेंट को देखिए होता क्या है कि जब आपके पास कोई लैपटॉप हो, ठीक है, आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, तो आप वाईफाई कनेक्शन को अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, नेटवर्क कार्ड के जरिए हो सकता है। नेटवर्क कार्ड क्या है कि जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप को, ठीक है, नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से बिना वायर के जोड़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है network cabling. Cabling is the medium through which information usually moves from one network device to another. There are several types of cable which are commonly used with LANs. In some cases, a network with utilize only one type of cable. Other network will be variety of cable types. The types of cable chosen for a network is related to the network topology, protocol and size. देखिए फ्रेंड्स, होता है कि नेटवर्क केबलिंग है क्या कि जब आपको अपने जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, उसको आपको किसी और कंप्यूटर से या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो किसके जरिए, केबलिंग के जरिए। ठीक है, होता है ना, यहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हैं, वहाँ पे केबल लगी होती है, केबल वायर लगी होती हैं, तो आप उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, लैंस का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि एक बिल्डिंग के अंदर जैसे कोई इंटरनेट लगा हो तो उसको लैन के जरिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेटवर्क केबलिंग की जाती है। तो अपने अपने हिसाब से जैसे कौन सी मार्केट में बहुत सारी केबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके लिए तो उसकी कुछ टाइप्स नीचे बता रखी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर यानी कि एसटीपी केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, केबल इंस्टॉलेशन गाइड्स, वायरलेस लैन, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये तो ऊपर हो चुका है, वेब ब्राउज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जब आपका जो इंटरनेट है आपके जो कंप्यूटर से जो कनेक्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वो किसके ज़रिए होगा, वो होगा इसके केबलिंग के ज़रिए होगा। अब आपने एक बिल्डिंग में अपने 10 कंप्यूटर जैसे लगा रखे हैं, उसको आपको कनेक्ट करना है तो वो भी केबलिंग के ज़रिए ही आप कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादातर आजकल लैन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये केबलिंग है क्या कि आपको जो कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट करना है इंटरनेट से, वो होता है केबलिंग। A web browser is a tool that you use to access the World Wide Web. The browser main job is to display web pages. वेब ब्राउज़र का काम क्या है, देखिए ये जो वेब ब्राउज़र है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होता है, एक टूल है। ठीक है, वेब ब्राउज़र, तो इसका मेन काम क्या है कि वेब पेजेस को दिखाना। वेब ब्राउज़र का काम क्या है कि जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो उसको मेन पेजेस को दिखा देना। ठीक है, इट आल्सो लेट यू क्रिएट बुकमार्क्स फॉर साइट यू लाइक सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड दैम अगेन लेटर। जैसे आपने कोई साइट खोल ली, अगर आप चाहते हो कि आप फिर से उस साइट पे जाओ तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बुकमार्क में जाइए, आपको वही सेम चीज़ है, वही सेम वेबसाइट है, बुकमार्क के जरिए आप उसको खोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सम वेब ब्राउज़र आर, देखिए कुछ वेब ब्राउज़र है कौन से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स। ठीक है, आजकल तो गूगल क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वेब ब्राउज़र होता है क्या है कि जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, आपको कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट पे तो आप इसके ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज़ नोन एज। ठीक है, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप वेब में कुछ भी आप जो चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो उसका आंसर है बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के बिना आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्फिंग। देखिए, सर्फिंग मीन्स द एक्ट ऑफ ब्राउजिंग द इंटरनेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज यूजिंग हाइपर लिंक इज एन। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्फिंग होती क्या है, जैसे आप इंटरनेट पे का इस्तेमाल कर रहे हो, आप पहले एक साइट पे जा रहे हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो होता है सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग का मतलब होता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट खोल रहे हो। ठीक है, सर्फिंग सबसे पहले टर्म यूज़ की गई थी किसके द्वारा, मार्क मैकचेल के द्वारा। ठीक है, फायरवॉल क्या है, देखिए फायरवॉल का मतलब होता है कि देखिए फायरवॉल को कहते हैं आग की दीवार। जैसे आपके कमरे, मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, कोई कमरा बनाया, वहाँ पे अगर आप फायरवॉल लगाते हो
तो ना आग अंदर आ पाएगी ना बाहर जा पाएगी, यानी कि वो कनेक्ट वो है वो जो प्रोटेक्ट करता है। तो सेम फायरवॉल जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो होता है, ठीक है, वह फायरवॉल होती है, वो आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करती है, उसकी जो है रक्षा करती है, ठीक है, उसको सेव करती है। फायरवॉल का काम क्या है कि जैसे आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप काम कर रहे हो, कुछ भी है, तो उसके साथ जो है वो अनवांटेड जो चीज़ें हैं, वायरस वगैरह, वो ना आ जाए, ठीक है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ आपको उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर ना चली जाए, ताकि आपके कंप्यूटर को नुकसान ना हो जाए। तो फायरवॉल होता क्या है कि ये जो वायरस है, हैकर्स है, जो आपको मतलब कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ये आपको सुरक्षा करती है, ठीक है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। HTML होता क्या है कि देखिए, ये कोई चीज़ जैसे कोई भी है, जैसे फेसबुक है, क्रोम है, गूगल है, कुछ भी है, जैसे वो बना कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर कोड लगा होता है, वो होता है HTML के जरिए, ठीक है। HTML is used to create electronic documents that are displayed on the World Wide Web. Each page contains a series of connection to the other page called hyperlinks. देखिए, हर एक पेज के ऊपर कोड बना होता है ना, जैसे फेसबुक खोलिए, गूगल खोलिए, वहाँ पे ऊपर आपको एक कोडिंग मिलेगी, है ना। तो वो यानी कि कोई वेबसाइट जो बनी है, जो कोई चीज़ आपने खोली है, वो कैसे बनी है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो किसके ज़रिए पता चलता है, वो HTML के ज़रिए पता चलता है, ठीक है। ये वही बात है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि जब आप किसी को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसका एक कोड होता है, वो होता है, उसके रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल इज़ नोन एज प्रोटोकॉल, यानी कि जब आप फाइल ट्रांसफ़र, जब आप किसी को कुछ चीज़ें फाइलें ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोड होता है, बिना कोड के आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ में FTP की होती है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी को कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है आपको वो ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे FTP कहा जाता है। देखिए एक्रोनियम FTP, ठीक है, ये तो आसान ही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ये आ चुके हैं क्वेश्चन सारे। देखिए सर्चिंग ऑन द वेब, देखिए गूगल पे ऐसे सर्च करते हैं ना, www.google.com, जी HTTP लगा हुआ है सामने, ठीक है, HTTP, guide.info, seek.com, ठीक है, ये सारी ये वेबसाइट के नाम है, ठीक है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, तो बिंग सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि वो डिजिटल नेटवर्क जो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जो एकीकृत है। ISDN ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी एट स्पीड अप टू 128 kbps थ्रू द यूज़ ऑफ डिजिटल फोन लाइन। देखिए ISDN क्या है? ISDN ये होता है कि जैसे आपके घर पे या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी लगी हुई है, वो अगर आप डिजिटल फ़ोन लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको 128 kbps की स्पीड से इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है उसमें 128 kbps की स्पीड जो है वो आएगी। ISDN इज़ अ डायल अप सर्विस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय टेलीफोन कंपनीज फॉर मैनी ईयर। ये टेलीफोन कंपनी बहुत सालों से दे रही हैं। दिस लाइन कंबाइन 264 kbps चैनल टू ऑफर। देखिए इसमें क्या है कि 64 kbps की दो जो लाइन से आपस में कंबाइन की जाती है, जिससे 128 kbps जो है वो बैंड बनता है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो जैसे कंबाइंस की जाती हैं 64 kbps की, 128 kbps बनती हैं, जो आगे जाके 3 बैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब बैंड्स क्या हैं देखते हैं। देखिए 1 बैंड फॉर रिंगिंग सिग्नल ऑफ द फ़ोन। देखिए जैसे आपने घर पे अपने फ़ोन लगवाया है, इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाया, फ़ोन भी लगवाया है, अब उसमें 128 kbps की आपको डिजिटल फ़ोन लाइन सर्विस दी जा रही है, ठीक है। उसमें 64 kbps की दो लाइनों को कंबाइन करके 128 kbps दिया जा रहा है, और आगे 128 kbps जो 3 लाइन में 3 बैंड में कन्वर्ट हो रहा है। पहला बैंड क्या है कि जो आपका जो फ़ोन है, जो टेलीफोन है, वो सिग्नल के ज़रिए, ठीक है, क्या जैसे आपके घर पे जो रिंग बज रही है, फ़ोन की जो बेल बज रही है, ठीक है, तो वो 1 बैंड होता है इसके लिए कि आपके फ़ोन की घंटी बजे। दूसरा है कि जब आप फ़ोन पर बात करो, 1 बैंड उसके लिए। 1 बैंड होता है डाटा के लिए, ठीक है। एक बेल का बजना,
एक टेलीफोन पे बात करना, एक होता है डाटा के लिए, ठीक है। जो 3 बैंड जो होते हैं जो आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट के साथ साथ आपके टेलीफोन में। टू यूज़ ISDN यू विल नीड ए सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट एंड ISDN मॉडम। देखिए आपको कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए, ठीक है, ISDN मॉडम चाहिए, टेलीफोन चाहिए, सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए। टू एक्सेस एनी ऑफ दिस डायल अप अकाउंट यू नीड द फॉलोइंग। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए, कंप्यूटर, मॉडम, टेलीफोन कनेक्शन, शेल और TCP IP, ISDN अकाउंट फ्रॉम ISP, इंटरनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर एज एन इंटरनेट ब्राउज़र, नेटवर्क इन आर्किटेक्चर, HTTP, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। HTTP इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल। देखिए HTTP फ्रेंड होता क्या है, HTTP वही चीज़ है, ठीक है, कि जैसे वो स्टार्टिंग होते हैं जैसे www से पहले, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे www.google.com से पहले HTTP है ना, ये क्या एक एड्रेस है जो लोकेट करेगा जो आप ये www से जो आप चीज़ जो है जो आप सर्च करोगे वो HTTP के जरिए, जो HTTP के जरिए वो सर्च होगी। HTTP क्या है, एक कोड है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें रूल लगे हुए हैं कि जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो आपको वही चीज़ दिखाई जाए। जैसे आपने अपना नाम लिखा तो आपके नाम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें दिखाई जाए। आपने UGC नेट टाइप किया तो HTTP के जरिए आपको UGC नेट की सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। वो कोड ढूंढने का काम करते हैं कि जो आपने चीज़ सर्च की है उसका कोड कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर टू एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्व्स डू नॉट मेंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंपल सी यहाँ पे बात क्या है, HTTP एक ही है, यहाँ पे आपको एक्रोनियम पूछा है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की। अभी ये नया टॉपिक जुड़ा है, देखिए इंटरनेट तो हमने कर लिया है, अब इंट्रानेट क्या है, ये नया टॉपिक जुड़ा है। देखिए इंटरनेट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट बट इट इज़ नॉट यूज बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट ओपन फॉर आउटसाइड द सर्कल ऑफ ग्रुप। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, पर जो इंट्रानेट है वो एक स्पेशल ग्रुप के लिए, स्पेसिफाइड ग्रुप के लिए होता है, इसे हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस यूजुअली विद ए बिजनेस एंड अलाउ सम एम्प्लॉयज़ एंड कलीग्स टू वर्क विद ईच अदर इन वर्चुअल स्पेस, नो आउटसाइड पार्टी आर इन्वॉल्व। देखिए क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्या है इंटरनेट का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो स्पेशल ग्रुप के बंदे हैं, वही उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इंटरनेट क्या है जो सभी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट क्या है जो स्पेशल ग्रुप इस्तेमाल करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो जो उसमें काम करेंगे वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये होता है क्या है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, इसे वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दैन इंटरनेट। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इंटरनेट से, ठीक है, क्योंकि देखिए एक बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे जो सीक्रेट होते हैं वो इंटरनेट के जरिए जो है वो प्राइवेट रखे जाते हैं, ठीक है, उनकी प्राइवेसी यहाँ पे रखी जाती है। यूजेस क्या है, इट कैन बी यूज फॉर शेयरिंग डाटा सिक्योरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, द डाटा विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। देखिए जो इसमें डाटा रखा होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो इसकी काफ़ी सिक्योरिटी रखी जाती है। यानी कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा जो शेयर किया जाता है उसमें एक कोड रखा जाता है साथ में, कि जैसे इंटरनेट में होता है, जैसे हम कोई फाइल शेयर करते हो वैसे खुल जाती है, तो इंटरनेट में क्या होता है कि जैसे कोई फाइल शेयर की जाए, ठीक है, उसमें कोड लगा होगा तो वो कोड डालने से वो फाइल खुलेगी, यानी कि डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेट के जरिए। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर शेयरिंग हार्डवेयर लाइक प्रिंटर इंस्टेड ऑफ हैविंग द प्रिंटर कनेक्टेड टू ईच कंप्यूटर। देखिए इससे में होता क्या है कि इसको जो है वो किसके जरिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अगर प्रिंटर है उसको कनेक्ट करना हो आपस में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है तो वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो इसको कर सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर को भी आपस में जो है वो कनेक्ट करता है। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ईमेल क्लाइंट। समटाइम्स कैन आल्सो बी यूज्ड
बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस थ्रू इंटरनेट। देखिए सॉफ्टवेयर भी इससे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंटरनेट से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन आपस में अटैच करना है तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं, प्रिंटर अटैच करना है तो इंटरनेट से कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। एडवांटेज क्या है देखिए, इट इज़ यूज टू ईज कम्युनिकेशन प्रोसेस, डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, कोई डाटा शेयरिंग हो रही है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी है, वो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आसानी से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कुछ भी करना है तो वो इंटरनेट से आसानी से हो सकती है। इट हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसमें जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान के चले कि ऑफिस के अंदर का प्रिंटर लगा है, पर बाहर जो ऑफिस के बाहर जो रूम बना है वहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा। ठीक है, तो अब हमें वहाँ पे प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ से कमांड देंगे तो वो अंदर से प्रिंट उसका निकल आएगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि इंटरनेट से जो है वो आप कंप्यूटर या प्रिंटर को आपस में क्या है कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड के ऊपर। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप इंटरनेट आर एक्सपेंसिव। अब देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें काफ़ी वो महंगा पड़ता है। डाटा सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क, इसमें जो डाटा सिक्योरिटी है वो रिस्क के ऊपर होती है। देखिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कलीग्स या कोई वर्कर काम करते हैं तो उनको जो डाटा सिक्योरिटी के ज़रिए डाटा सेफ तो रखा जाता है। ठीक है, पर मान लीजिए कोई वहाँ से काम करके हट गया तो उसको सारा उसका पासवर्ड पता चलेगा। ठीक है, तो उसका डाटा सिक्योरिटी जो रिस्क भी हो जाएगी। शॉर्ट एंड वीक पासवर्ड कैन बी गेस्ड ईजली, अगर कोई पासवर्ड शॉर्ट है या वीक है वो आसानी से गैस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। देखिए एक्स्ट्रानेट क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट को आपस में मिला के, इसका कॉम्बिनेशन मिला के क्या बना है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है, ये भी एक इंटरनेट के जरिए काम करता है, यानी कि इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे सिर्फ कुछ स्पेशल ग्रुप के या बिजनेस के व्यक्ति ही आदमी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जैसे बिजनेस में, आउटसाइड पार्टी में अगर किसी कम्युनिकेट्स करना हो तो ये करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रानेट इज़ ए सेमी प्राइवेट नेटवर्क, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड विद इन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट वही है, इंटरनेट और इंटरनेट को मिला के जो बना है, ये भी स्पेशल ग्रुप ही सिवा। तो फ्रेंड्स आगे हम करते हैं ईमेल। ईमेल का क्या मतलब है, जैसे देखिए कि पहले ज़माने में चिट्ठियाँ डालते थे, लेटर डालते थे ना पहले, तो आजकल वही काम हो रहा है ईमेल से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से। पहले जब आप चिट्ठी डालते थे लेटर बॉक्स के अंदर तो वो उसको पहुंचने में काफ़ी दिन लगते थे, पर अब जब ईमेल का ज़माना आ चुका है तो आपको कुछ ही सेकंड में आपकी जो चिट्ठी जो है पहुंच जाती है। ठीक है, ईमेल हेडर। देखिए ईमेल में होता क्या है, सबसे पहले हेडर होता है ईमेल में। द फर्स्ट 6 लाइन ऑफ ईमेल इज़ कॉल्ड ईमेल हेडर। जो पहली ईमेल की 6 लाइन होती है उसे ईमेल हेडर कहते हैं। द हेडर पार्ट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। देखिए जो ईमेल हेडर में जो 6 लाइन होती हैं वो कैसे होती है, पहला होता है फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम, और उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस देना होता है, ईमेल एड्रेस। जैसे हमारा है studybharat786@gmail.com। अगर मुझे किसी को ईमेल करनी है तो पहले मुझे यहाँ पे फॉर्म डालना पड़ेगा, फिर डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर टू आता है किसको भेजनी है, फिर होता है सब्जेक्ट कि आपको किसके लिए भेजनी है, इसका सब्जेक्ट क्या है, फिर होता है सीसी, फिर होता है बीसीसी। देखिए फ्रॉम में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सेंड करने वाले को अपना सेंडर एड्रेस, यानी कि जो इसकी ईमेल आईडी है वो शो करनी होती है, फिर डेट, फिर टू जिसको भेजनी है उसको, सब्जेक्ट जो आपको किस लिए भेज रहे हो उसको, सीसी होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जो आप ईमेल भेज रहे हो किसी को वही ईमेल आपको किसी और को भेजनी है तो आप नीचे उसका जो है कार्बन कॉपी में उसका जो एड्रेस मेंशन कर सकते हो, ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हो, तो वही सेम कॉपी दूसरे ईमेल एड्रेस पे भी पहुंच जाएगी। तो बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये है कि अगर आपको सेम ईमेल किसी और को भी साथ में भेजनी है तो आप बीसीसी में उसका एड्रेस डाल के भेज सकते हो। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ये मतलब होता है कि
अगर आप शो नहीं करना चाहते कि आपने ये ईमेल और किसको भेजी है, सीक्रेट रखना चाहते हो, तो आप बीसीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप कुछ भी एक्चुअल मैसेज के साथ कुछ भी हाय सर, हाय गाइस या कुछ भी लिख के भेज सकते हो। टेक्स्ट होता है जब आप मैसेज को टाइप करते हो। एंड में होता है सिग्नेचर, यानी कि इसमें आप अपना सेंडर एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो। ठीक है। तो होता है जंक, कुछ अनडिजेबल जो कुछ फाइल से होती हैं, जो फाइल होती हैं वो एज स्पैम यहाँ पे जुड़ जाती हैं। देखिए POP3 एंड आई मैप आर ईमेल अकाउंट इन विच। ठीक है। POP3 एंड आई मैप जो अकाउंट क्या है, ठीक है, किस में है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन ओनली हैज़ टू कनेक्ट टू द सर्वर एंड सेंड एंड सी द ईमेल। यानी कि क्या है, जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जो ईमेल को सेंड और रिसीव करते हैं। विद रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज बीसीसी मीन। देखिए ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहाँ पे देखिए बी और डी में दोनों में ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखा हुआ है, पर आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, तो जो सही उसको आपको सही कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged application is called। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं मेल मर्ज। तो नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है। देखिए ईमेल के एडवांटेज क्या है, तो फ्रेंड्स ईमेल आर इजी टू सेंड, रिसीव, सेव एंड डिस्कार्ड द सेंडर जस्ट नीड टू फिल द राइट इन्फॉर्मेशन इन द राइट फील्ड। देखिए ईमेल क्या है, सबसे आसानी से पहुंच जाती है, आसानी से रिसीव हो जाती है, सेव भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो। यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो भी आपको ईमेल आएंगी, आप किसको भेजेंगे, तो वो आपके पास सेव हो जाएंगी, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। अब आप ये देखिए कि पहले ज़माने में जब टेक्निक का इतना इस्तेमाल नहीं था, तो हमारे से एक साल पीछे चलते हैं, तो वहाँ पे देखो कि जो कबूतरों का ज़माना था, वहाँ पे कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल के उड़ा देते थे, तो वही आपकी चिट्ठी जो है वो कबूतर के ज़रिए पहुँचती थी। तो धीरे धीरे करके फिर मामला आया चिट्ठी लिखने का, तार लिखने का, टेलीग्राफ का। ठीक है। करते करते आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, ईमेल से। आप ये देखिए कि पहले कबूतर के ज़रिए जो चिट्ठी भेजते थे, आज जो है वो ईमेल के ज़रिए भेजते हैं। तो आप ये देखिए कि आज से 25-30 साल पहले जब हम चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी लिखने में जैसे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली है, तो कई बार चिट्ठी बहुत देर से पहुंचती थी, कई बार पहुंचती नहीं थी, है ना। आपने यहाँ से दिल्ली चिट्ठी लिखी है, बॉम्बे चिट्ठी लिखी, तो उसका जवाब आपको महीने बाद मिल रहा है, 1 महीने बाद मिल रहा है या पहुँच रही है, तो कितना टाइम लगता था उसमें। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप चाहे यहाँ पे हो चाहे अमेरिका में, अगर आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है तो आप ईमेल के ज़रिए भेजिए, कुछ ही सेकंड में आपको वो पहुँच जाएगी और उसको रिसीव भी हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया इसमें आईसीटी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे काफ़ी काम आसान हो चुका है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ द मेल सेंड और रिसीव पर डे। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि आप एक दिन में कितनी चिट्ठी भेजोगे, कितनी ईमेल भेजोगे, कितनी नहीं भेजोगे, आप जितनी मर्जी भेज सकते हो। पिक्चर्स, फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कैन बी अटैच इन द ईमेल फॉर वेरी इजी शेयरिंग। ठीक है। अगर आपको किसी को अपनी फ़ोटो भेजनी है, वीडियोस भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो आप ईमेल के ज़रिए ईजी तरीके से शेयर कर सकते हो। मेल्स कैन बी सेंड टू मोर देन वन पर्सन साइमल्टेनियसली, यानी कि आप एक मेल को एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी, पर्सन को भी शेयर कर सकते हो। मेल रीचेज द रेस्पेंड इन सेकंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। चाहे कितना भी लंबा डिस्टेंस हो, कुछ ही सेकंड में आपकी मेल जो है वो उसको मिल जाएगी। मेल्स गेट स्टोर्ड ऑटोमेटिक इन द इनबॉक्स। जो आपकी मेल्स है वो आपके इनबॉक्स में आ जाएंगी। यूज़ ऑफ ईमेल इज़ फ्री, वन जस्ट नीड टू हैव इंटरनेट एंड एन ईमेल आईडी। जो ईमेल है वो बिल्कुल फ्री में है। ठीक है। बस आपको बशर्ते 2 चीज़ों का होनी चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दूसरी आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए। आजकल ईमेल आईडी तो बहुत ज़रूरी हो चुकी है, सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है। ईमेल आईडी कैन बी क्रिएटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ईमेल आईडी बनाई जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है। ठीक है। तो ये था ईमेल का। अब हम बात करेंगे ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल ओवर द फ़ोन और इंटरनेट। जब 2 पर्सन फ़ोन पे या इंटरनेट पे आपस में जो बातें करते हैं, ठीक है, वो होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है। जब आप किसी से फ़ोन पे बात करोगे तो वो आएगा ऑडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर। इट इनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट इन द कॉल एज दे विल बी एबल टू लिसन एज वेल एज रिस्पॉन्स।
जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात करते हो, ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो तो रिसीवर आपकी बात सुनता है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स देता है, तो होता है टू वे कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उस बात का रिस्पॉन्स मिलता है आगे से, तो होता है टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंस कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग द सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो इंटरनेट में सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। फॉर ऑडियो कॉन्फ्रेंस माइक्रोफोन स्पीकर रिक्वायर्ड। देखिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के लिए माइक्रोफोन स्पीकर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके फ़ोन में होता है ना, एक माइक होता है, एक स्पीकर होता है। अगर दोनों में से एक ख़राब हो तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। माइक ख़राब हो तो आपकी बात वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी, स्पीकर ख़राब हो तो आपको रिसीवर की बात सुन नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोफोन स्पीकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, इन 21st सेंचुरी हैज़ गेन मच पॉपुलैरिटी। आज 21वीं सदी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक, वाइबर, स्काइप, गूगल डुओ, इसके ज़रिए क्या है, आप किसी को भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गिव द फीलिंग टू फेस इंटरेक्शन टू द पार्टिसिपेंट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऐसा लगता है कि हम किसी से आमने सामने बैठ के बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी पर्सन से आमने सामने बैठ के बात करते हैं ना, तो वीडियो कॉल से भी ऐसा ही हमें फील होता है। माइक्रोफोन, स्पीकर, कैमरा, इंटरनेट, कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फिर आपको माइक्रोफोन, स्पीकर, ठीक है, वो आपका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आराम से कर पाओगे। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखिए, जो ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है बड़े आराम से। स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एबल टू लिसन, वॉच एंड आस्क डाउट्स इन द रियल टाइम। देखिए कि दिल्ली में अगर कोई टीचर बैठा है, तो अगर उन्होंने किसी को पढ़ाना है तो वो ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे उनके जो उन्होंने किसी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो अपने घर पे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने स्कूल या कॉलेज में बैठे हुए काफ़ी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो किसके ज़रिए ये पॉसिबल है? ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पॉसिबल है। अब देखिए, चैलेंज इन यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। अब आईसीटी को क्लासरूम के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो उसमें क्या क्या चैलेंज है? तो सबसे पहले देखिए, अगर क्लासरूम के अंदर हमें आईसीटी को लगाना है तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि बहुत महंगे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है, कि ताकि क्या क्या जो कंटेंट है वो इस्तेमाल करना है। लैक ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग आईसीटी इन क्लासरूम। देखिए, आईसीटी अगर क्लासरूम में अगर यहाँ पे आपको लगाना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जैसे आप किसी गांव में आईसीटी लगाना हो आपको क्लासरूम के अंदर, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ें मिलेंगी नहीं। देयर इज़ नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ एजुकेटर्स फॉर यूजिंग आईसीटी। आपको जो एजुकेटर, जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनका जो माइंड सेट करना पड़ेगा आईसीटी के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उनको जो ऑफलाइन स्कूलों में पढ़ाते हैं पर उनको आईसीटी का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो उससे मुश्किल हो जाती है।